आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा और भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूँ वो गुलाबो देवी साधना, मात्र 9 दिन की साधना है सावन के महीने में। और भोलेनाथ आप पे कृपा बरसाते रहें। और प्रतिदिन आप सावन के 4 सोमवार व्रत रहें। श्री शिवाय नमस्तम में का जाप करें जब जल चढ़ाएं। भोलेनाथ की सदा कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूँ वो गुलाबो देवी साधना, मात्र 9 दिन की साधना है। या तो ये जो आज मैं तुम्हें जो बेल दिखाने जा रहा हूँ इसके ऊपर बैठकर ही ये साधना होगी, या तो ये बेल इसी समय पे बारिश के टाइम पर या तो बेलपत्र के पौधे के नीचे मिलेगी, या पीपल के पौधे के नीचे, या बड़ के पौधे के नीचे, या गूलर के पौधे के नीचे। 4 पौधों के नीचे ही ये मिलती है। अगर आप जंगल में अगर इस साधना को करना चाहते हैं तो इसको उखाड़ के न लाएं। इसी के ऊपर सफ़ेद आसन बिछा करके एक सफ़ेद रसगुल्ला एक दोने में, और घी का दीपक, एक धूप बत्ती और एक कलश बनाना है। उसके ऊपर एक 9 बार कलावा लपेटना है। मिट्टी का कलश बनाना है, उसमें या तो चावल या आपको जल भरना है और उसको ढक कर के उसके ऊपर वो नारियल रख देना है। गुलाबो देवी की और अपने गुरु की तस्वीर लाल वस्त्र बिछा करके चौकी पर विराजमान करनी है। गौ के गोबर से वहाँ पर लीपन करके तब चौकी लगानी है। और ये साधना रात को 10 बजे के बाद में शुरू होगी, तकरीबन 11 बजे के बाद में। इसको 10 बजे के बाद में न शुरू करके 11 बजे के बाद में इस साधना को शुरू करें। पहले ही दिन से आपको सफ़ेद आसन बिछाना है, सफ़ेद ही वस्त्र धारण करने हैं। और एकांत अगर घर पे करते हो तो एकांत कमरे का चयन करें और उसकी लाइट बुझा लें। लाइट बुझा करके इस साधना को करें तो आपको पायल की आवाज़, चूड़ी की आवाज़, डोलने फिरने की आवाज़ आपको टच भी करेगी। मगर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, और किसी को 9 दिन तक बताना नहीं है। और मात्र 3 गुलाब के फूल लगेंगे। अगर आप पीपल के पौधे के नीचे अगर इस साधना को करते हैं तो ये 3 ही दिन में पूरी होगी ये साधना। अगर आप घर में करोगे इस साधना को 9 दिन में पूरी होगी। मगर कोई शोर शराबा ना हो, सारी टेंशन ख़त्म करके ही इस साधना को आप शुरू करें। यानी कि घर की कोई भी टेंशन है तो उस टेंशन को लेकर के बिल्कुल ना बैठें और साधना ना करें, क्योंकि आपकी साधना सफल नहीं होगी। क्योंकि आपका जो ध्यान है वो साधना में न लग के वो घर की तरफ रहेगा। इसी प्रकार ये चारों वृक्षों के नीचे होगी। चारों वृक्षों के नीचे अगर आप करते हो तो इस जड़ी को उखाड़ के न लाएं। उसी के ऊपर वस्त्र बिछाकर गऊ का चौका लगा करके, गऊ के गोबर का, और एक घी का दीपक, धूप बत्ती, एक छोटा सा लोटा ले लेना, उसी का कलश बना लेना। और ऐसी जगह देख लेना कि वो जो सामान है, जो भोग का जो सामान है रसगुल्ला, वो सुबह रात में साधना करने के बाद में आधा भाग आपको खाना है और आधा भाग वहीं पर छोड़ देना है। और वो आधा भाग जो है उठा करके आपको सुबह वो गुलाब के फूल और वो आधा भाग जलाशय के पास में रखना है। इसमें दे रक्षा मंत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं आप वो टच करें और आप भग दें, या छन छन की आवाज़ आए तभी आप भग दें। ऐसे अगर आप करें तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें। आप कहीं पे जा कर के अपना काम देख लें और काम करें। अगर इस लाइन से आप जुड़े हैं तो भगे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई भी शक्ति खाती नहीं है किसी को।
केवल वो ये देखती है कि साधक मेरी जो साधना कर रहा है वो मेरे को साध सकता है या नहीं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले जो माला होगी, सबसे पहले जो पूजन होगा वो गणेश भगवान का पूजन होगा। उसके बाद में एक माला, अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो एक माला गुरु मंत्र की होगी, एक माला तुम्हारी कुलदेवी की, एक चामड़ की, एक भूमिया देव की और एक तुम्हारे जो इष्ट हैं उनकी। उसके बाद में आपको 21 माला प्रतिदिन ये करना है। 31 माला की जो साधना है वो अलग है, ये 21 माला वाली साधना है। काम भी वही करेगी जो पहले हमने डाल रखा है। और ये साधना आप सावन के महीने में कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि ये साधना हम पूर्णमासी से स्टार्ट करेंगे, नहीं। अब इस टाइम भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सावन माह का महीना चल रहा है, आप इस साधना में कभी भी बैठ सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और आपको जो कुछ भी अगर दिखता है तो अपने दोस्तों के साथ, और शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के साथ या माता पिता के साथ या बहन के साथ में, किसी के साथ में इसको शो नहीं करना है। तब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए, शक्ति काम ना करने लग जाए। इसी प्रकार ये साधना आपको करनी है। और ये साधना अगर आपके पास में लाल हकीक की माला है, गुलाबी हकीक की माला है तो आप गुलाबी हकीक की माला से कर सकते हैं, और नहीं है तो संस्कारिक रुद्राक्ष की माला से भी आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना के समय किसी को गाली गलौज, मार पिटाई कोई कुछ नहीं। साधना के समय आपको शाम को हल्का भोजन लेना है, फल वगैरह ले लें या फ्रूट वगैरह ले लें या दूध ले लें, हल्का भोजन लेना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। और घमंड अपने पास में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको घमंड रखना है तो साधना आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। घमंड को आप त्याग कर ही साधना में आप बैठें। अगर आप घमंड लेके साधना में बैठोगे तो आपको कोई शक्ति, कोई साधना, कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल एकदम जीरो ही मिलेगा। और ये जो साधना मैं डाल रहा हूँ ये अभी तक यूट्यूब पे डली नहीं है, और ये 100% साधनाएँ। हमारी वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा भटके हुए लोगों तक, भाई तक, दोस्त तक, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और जिस जड़ी पर आप बैठकर साधना करोगे वो जड़ी ये है, आप ध्यान से देख लें और पहचान लें। ये ज़्यादातर या तो बेलपत्र के पौधे के नीचे या पीपल के पौधे के नीचे या बड़ के पौधे के नीचे या गूलर के पौधे के नीचे ही मिलती है। अगर ये वहाँ पे अगर आप साधना करना चाहते हो चारों पौधों के नीचे, तो इसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर आसन बिछा लें। और घर में अगर साधना करना चाहते हैं तो केवल इसकी जड़ी ही जड़ चाहिए, जो जड़ यह है। केवल इतनी सी जड़ काट करके उसी को नीचे रख करके उसके ऊपर आसन बिछा के आप ये साधना कर सकते हो। तो मैं नरेंद्रनाथ अघोरी काली शक्ति साधना, और इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है, या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो। मंत्र वही है मगर विधि अलग अलग है। तो मैं नरेंद्रनाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आदेश आदेश आदेश।